अब सर्जिकल स्ट्राइक में 26-27 मारे हैं, उस 27 की जगह पर 2700 मारे, 27 जरूरत पड़े 27,000 मारे। जिन आतंकवादियों ने ऐसा किया है उन आतंकवादियों के आका कौन है, देश के अंदर आका कौन है, देश के बाहर आका कौन है, उसको चिन्हित करके उसको जबरदस्त दंडात्मक कार्रवाई करे। अगर कोरोना वैक्सीन का टीका हम ले सकते हैं, संपूर्ण शरीर दान कर सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में भारत के मुसलमानों को बदनाम करने का एक बहुत कलंकित चाल पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और या बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, या किसी भी राजनीतिक संगठन जो हो सकता है कि ओवैसी हो, क्योंकि ओवैसी को मैं हमेशा जिन्ना का अवतार कहता हूँ, और ओवैसी और उनके भाई की बात जो होती है हमेशा नफरत फैलाने वाली होती है। अव्वल मारने वाले तो इस्लाम का चोंगा पहने हुए हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए दाढ़ी रखे हुए हैं, वो नाम मुसलमान का हो, भले खतना कराए हुए हो, लेकिन है वास्तव में वे आतंकवादी। पहलगाम में जिस तरीके से घटना हुई, जहां आतंकवादियों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद पूरे देश की सियासत तेज हो गई है। बड़ा सवाल उठा है, आखिरकार हिंदुओं को ही क्यों मारा गया। बड़ा सवाल है, उनके प्राइवेट पार्ट को देखा गया और उनको गाली दिया गया, उसके बाद उनको सीधा मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अल्पसंख्यक समाज से आने वाले पटना के चर्चित शिक्षक, बिहार के चर्चित शिक्षक कह लें, रहमान सर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? धर्म की पहले बात ही की गई, इसके साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट को देखा गया, उसके बाद उनको गोली से सीधे भून दिया गया। पहलगाम की घटना कैसे दिख रही है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि चूंकि मैं मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे पता है और कुरान को भी मैं जानता हूं। सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम में या कुरान के 6665 आयत में, कहीं भी कुरान में, हदीस में, कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई किसी को मारे या कोई किसी को पीटे। इसके बावजूद इस तरह की घटना हुई है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अब साजिश ओवैसी की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, किसकी साजिश है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी घटना हो जाना, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध का सिर्फ और सिर्फ इंडिया एक ही जवाब मांग रहा है, और वह जवाब मांग रहा है कि भाई, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या कोई भी आतंकवादी संगठन हो, उनका चुन चुन के सफाया किया जाए, क्योंकि जब तक ये रहेंगे हमारे देश की अमन चैन को बर्बाद करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनको बर्बाद करना जरूरी है। अब सर्जिकल स्ट्राइक में 26-27 मारे हैं, उस 27 की जगह पर 2700 मारे, 27 जरूरत पड़े 27,000 मारे, लेकिन इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बीच में नफरत बढ़ रही है, और नफरत बढ़ाने का काम भारत हमारा नहीं करता है। और ये निश्चित रूप से जिन आतंकवादियों ने ऐसा किया है उन आतंकवादियों के आका कौन है, देश के अंदर आका कौन है, देश के बाहर आका कौन है, उसको चिन्हित करके उसको जबरदस्त दंडात्मक कार्रवाई करे। 26 मारे हो, 27 मारे हो, तो 2700 मारेंगे, लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। सर, बड़ा सवाल है, एक समुदाय को कहीं ना कहीं बदनाम करने की, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये साजिश आतंकवादियों। हाँ, बिल्कुल। जितना मुसलमान पाकिस्तान में नहीं है, जितना मुसलमान बांग्लादेश में नहीं है, उतना मुसलमान भारत में है। और भारत का हर मुसलमान आतंकवादी है अगर कह देना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी, क्योंकि भारत का मुसलमान, चाहे अशफाकुल्ला कहाँ के थे, हमीद खान कहाँ का था, छोड़िए गुरु रहमान कहाँ का है, अगर कोरोना वैक्सीन का टीका हम ले सकते हैं, संपूर्ण शरीर दान कर सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में भारत के मुसलमानों को बदनाम करने का एक बहुत कलंकित चाल पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और या बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, या किसी भी राजनीतिक संगठन जो हो सकता है कि ओवैसी हो, क्योंकि ओवैसी को मैं हमेशा जिन्ना का अवतार कहता हूँ, और ओवैसी और उनके भाई की बात जो होती है हमेशा नफरत फैलाने वाली होती है। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से ये गलत है, और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप ये कीजिए, धर्म के नाम पर किसी को मारिए या किसी भी तरह की बात कीजिए। इसकी अव्वल मारने वाले तो इस्लाम का चोंगा पहने हुए हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए दाढ़ी रखे हुए हैं, वो नाम मुसलमान का हो, भले खतना कराए हुए हो, लेकिन है वास्तव में वे आतंकवादी, और इनका एकमात्र सजा है मौत, 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 सफाया, सफाया, सफाया। क्योंकि भारत की संस्कृति में जात पूछ के, धर्म पूछ के, प्राइवेट पार्ट देख के मरने की संस्कृति हमारे यहाँ नहीं रही है। हम शांति पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को पूरा विश्वास है कि वो किसी भी परिस्थिति में इसका बदला लें, क्योंकि पूरे भारतीयों के मन में खून खोल रहा है। और भारतीय इतने सूझबूझ वाले हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पर आतंकवादी
की बात है। और आतंकवादियों ने ऐसा किया है, वो तो निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाथ है। भारत के भी कुछ संगठन इसमें होंगे, इसकी गहराई से जांच हो और उसका सफाया हो। देखिए, भारत में भी कोई संगठन होंगे ऐसे जिनका हाथ होगा, उनका भी सफाया होना चाहिए। इसके साथ ही बाहर में जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को रचा है, बाहर से लोगों ने आकर, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में बांग्लादेश की बात कर ली जाए या फिर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, जिन आतंकवादियों ने ऐसा किया है, इसको देखते हुए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने की मांग की है रहमान सर ने। वहीं क्या कुछ कहे थे चर्चित रहमान सर, आपने सुना है। पटना से सहयोगी पंकज के साथ मैं अभिषेक।